प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर सामर्थी है और महान है और भला परमेश्वर है, जो हम आजकल और युगानुयुग एक सा है। वो कभी नहीं बदलता, जैसा वह पहले था वो आज भी वैसा ही है और वह आने वाले पल में भी वैसा ही रहेगा। हालेलुया। आज हम मनन करेंगे मत्ती 7 अध्याय के 24 से 27 पद तक। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, मूर्ख और बुद्धिमान। हम सब इस गीत को बचपन से संडे स्कूल में सीखते आए हैं कि चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर और ज़ोर की बारिश आई और तूफान भी उठा और उसका घर स्थिर रहा। और बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, ज़ोर की बारिश आई, तूफान भी उठा और उसका घर ढह गया। वचन में यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई, आंधियाँ भी चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो आज्ञाकारिता में चलता है वह बुद्धिमान पुरुष है। और दूसरा 26 पद पे लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। प्रकाशित वाक्य में वचन बताता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता, सुनता और मानता है। हालेलुया। हमको सिर्फ सुनने और पढ़ने वाला नहीं बनना है, हमको इस वचन के अनुसार चलने वाला बनना है। तब जाकर हम बुद्धिमान पुरुष या बुद्धिमान स्त्री बन पाएंगे। हमें चाहिए कि हम इसे, हमारे अंदर बहुत सारा वचन रहता है, हम बहुत सारे वचन को सीखते हैं, हम वचन के अनुसार चलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। हम वचन को कंठस्थ कर लेते हैं, हम वचन को याद कर लेते हैं कि हम दूसरों को सिखाएं, हम दूसरों को बताएं, पर हम खुद उस वचन के अनुसार नहीं चलते। पर बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परमेश्वर की, यीशु मसीह के वचनों की बातों को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, उसको मानता है। हालेलुया। हमको भी उस बुद्धिमान पुरुष के समान बनना है। और उससे होगा क्या, जब हम अपने घर की नींव, आप सबको पता होगा कि एक घर का फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ताकि जब भी कुछ आपदा आए या कुछ प्राकृतिक परिस्थितियाँ जो कि हम अच्छी ना हो, जैसे बाढ़ हो, अर्थक्वेक हो, तो अगर फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो वो बिल्डिंग नहीं गिरेगी। तो हमारे जीवन का भी नींव जो है वो यीशु मसीह होना चाहिए। वो चट्टान यीशु मसीह है प्रियो। वो चट्टान जब हमारी नींव रहेगी, जब हम उसके दिए हुए वचनों को सुनेंगे, मानेंगे, उसके अनुसार चलने में चौकसी करेंगे, तब चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न, कितनी भी आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए और वो हमसे टकराए, पर वो हम पर जय नहीं प्राप्त कर पाएगी। वो क्या होगा, यीशु मसीह की नींव, यीशु मसीह की उस वचन की सामर्थ हमारे जीवन में ऐसी दृढ़ता को देगी कि परिस्थितियाँ कैसी भी रहेगी, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर होगा। हम किसी और की तरफ नहीं ताकेंगे, हम किसी और को नहीं देखेंगे, पर हम सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे। चाहे हमारी कंडीशंस कैसी भी क्यों ना हो, हमारी लाइफ में कैसी भी परेशानियाँ, कैसे भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ जाएं, पर यीशु मसीह ही हमारी चट्टान है और वो हमारे जीवन को हिलने नहीं देगा। हम डर कर भागने वाले नहीं रहेंगे, पर हम स्थिरता के साथ खड़े रहेंगे। पर यदि हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे प्रियो, तो चाहे हमारे जीवन में भी मेंह बरसेगा, बाढ़ें आएंगी, आंधियाँ आएंगी, हमसे टकराएंगी और हमारा नाश हो जाएगा। तो हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है, अपने हृदय में रखना है और उसके अनुसार चलना है, उसको मानना है। यदि हम 10 कमांडमेंट्स जानते हैं, हम 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करें, उसका वचन बताता है प्रेम की सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर देता है। तो हमको उसके वचनों को मानना है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें और हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें और हम उसकी आज्ञाकारिता में चलें। हम अपने से कमज़ोर लोगों पर अपनी दया को दिखाएं, हम उसके वचन के अनुसार चलें, दीन बने, नम्र बने,
आत्मा के फलों से भरे, पवित्र आत्मा से भर जाओ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और निरंतर अपने मन में स्तुति और भजन को करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें।